प्रश्न है अपना साइंस का, ठीक है, पढ़ना भी है और काम भी अपना करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका जो चैप्टर है मध्य प्रदेश पुलिस के हिसाब से भी है, जितनी भी एग्जाम रहेगी व्यापम में उनके साइंस के चैप्टर वाइज मैंने लिए हैं पुराने प्रश्न, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो है ऊष्मा। क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य विज्ञान में ऊष्मा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये लिंक है ना, आप इसको सर्च कीजिए एमसीसी क्लासेस ब्यावरा कैपिटल में, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम वहां पे अपनी मेरी फोटो मिल जाएगी, इसी ड्रेस में है, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक। और बात करते हैं, पहला प्रश्न आता है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर का ताप किसमें बताना है? डिग्री सेल्सियस में कितना होता है ना, सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों। तो मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है सेल्सियस में वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन मैं एक ही बार बता रहा हूं आपको और एक ही बार में अपने को याद रखना है, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका मनुष्य का शरीर का तापमान। अब ये आपको 3-4 पॉइंट में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको सेल्सियस मैंने बता दिया और एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट है ना, ये सारी 4 टर्म है। इन टर्म को आपको याद रख लेना है। कैसे याद रखना है कि शीशा आपने देखा होगा, है ना, या तो अपना शीशा देख लो। शीशा कौन सा? जिसमें अपनी इमेज दिखती है, याद है ना, कांच की बात कर रहा हूं मैं। तो शीशा, शीशा से याद रखो सीसो, सीसो क्या याद रखना है दोस्तों? सीसो याद रख लो, ठीक है। फिर आता है F माइनस 32/180, F माइनस 32/180, है ना, ये हो जाएगा आपका, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक। फिर R/80 आ गया यहाँ, K माइनस 273/100। अब कैसे याद रखना है? 100, 180, 80, 100, ठीक है। इधर 100 से बढ़ गया, इधर 80 से बढ़ गया, ठीक है। ऊपर आपको याद रखना है CFR, ये ना केल्विन वगैरह सब, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के जरिए ये आपकी वैल्यू आई है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, ताप के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप बराबर दर्शाते हैं तो ताप कितना होगा? यानी कि C और F बराबर है, ये फॉर्मूला यूज करना है हर उसमें, ठीक है। इसके आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। C और F आपका क्या हो गया दोस्तों? बराबर है। यानी कि C की जगह मैं बता देता हूं, C की जगह C100 लिख दिया अपन ने। 2 के बारे में बात करी तो 2 ही लिखना है। इन दोनों के बारे में बात करें तो ये फॉर्मूला, इन दोनों के बारे में बात करें तो ये फॉर्मूला। ये हो गया यहाँ पे F माइनस 32/180, ठीक है। अब आपको बराबर ये आंसर भी ऐसे है आपका। चलो भाई C अपन फ़ारेनहाइट में ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कितना होता है जरा, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, नीचे से नीचे वाले, ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है अपने को, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 18F बराबर 10 का गुणा इधर हो जाएगा 10F माइनस 10 का गुणा 32 में 320 हो जाएगा, ठीक। अब ये संख्या इधर जाएगी, कितनी जाएगी? जाएगी आपकी, तो 18 माइनस 10 होगा, ठीक है। तो 18F माइनस 10F बराबर कितना हो गया आपका? 332। लेकिन ये माइनस में साथी हूँ, ठीक। रेट से दिख नहीं रहा हो तो शायद मैं आपको दूसरा पेन यूज कर देता हूँ, ठीक। ये यहाँ पे 18F, ये इधर प्लस माइनस, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे है आपका 18F माइनस 10F बराबर माइनस 320 हो जाएगा। 18 में से 10 जाएगा तो 8F बचेगा, आपको जानकारी होगी, ठीक है। और F बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 320/8, यानी 8 चुकू 32। तो F बराबर कितना हो गया दोस्तों? माइनस 40। ये फ़ारेनहाइट में, अगर यहाँ पे C रखते हैं, सेल्सियस रखते हैं, तो भी आपकी वही बात होगी दोस्तों, ठीक है। तो C और F में माइनस 40 डिग्री सेल्सियस या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका हो सकता है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये फॉर्मूला बेस पे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल वो करवा दूंगा, और समझ में नहीं आए तो ही करना, ठीक है। अगला आता है दोस्तों, परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कितना होता है? तो ये होता है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर ज्यादा ही पूछ ले तो 0.15 भी आपको याद रखना है, ठीक। अगला आएगा, ताप, ऊष्मा व विद्युत का क्या होता है दोस्तों? तो ताप जो है ऊष्मा और विद्युत का होगा सुचालक। क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा, ठीक। अगला आता है प्रश्न, ऊष्मा के नियम। ऊष्मा के नियम क्या है? तो ऊष्मा का नियम दिया था किसने? फ़ाराडे ने। किसने दिया था दोस्तों? फ़ाराडे ने ऊष्मा का नियम दिया था, ठीक। अगली बात करेंगे फ़ारेनहाइट की। तो फ़ारेनहाइट पैमाना 2 स्थिर बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है? तो 2 स्थिर बिंदुओं को कितने भागों में? 180 भागों में। कितने भागों में? 180। तो एक तो हो जाएगा आपका 212 डिग्री
फ़ारेनहाइट और दूसरा हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दो भाग है जो 180 में आपको डिवाइड करके देगा। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, कितने भाग में, दो भाग में 180 डिग्री। ठीक है, फिर आएगा चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान कितना होता है। तो चंद्रमा की सतह का जो मध्य दिन का तापमान होगा वो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है साथियों, 1000 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों ही प्रश्न, क्योंकि ये दो बार एग्जाम में है, मतलब एक ही एग्जाम चल रही थी आपकी। ठीक है, कौन सी चल रही, पुलिस की। उस पुलिस के में पहली शिफ्ट में भी वही आया और जो जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें भी वही आया। उस टाइम पे 3-3 शिफ्ट में पेपर हुए, तो ये दो प्रश्न आपके रिपीट हुए और बहुत कम लोगों से बने, इसलिए आपको इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, अगला आता है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। ये सीजीएस और एसआई पद्धति दोनों में ही केल्विन होता है। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक। ठीक, फिर आता है कपड़े रस्सी पर क्यों फैलाते हैं। जैसे बरसात वो चल रही, मतलब कपड़े धोए अपन ने, रस्सी पर टांगा, क्यों टांगा अपन ने, वाष्पीकरण, यानी कि पानी जो है वाष्प हो जाए जल्दी से, इसलिए उसको क्या करते हैं, फैला के टांगते हैं। तो क्वेश्चन यही है, कपड़े रस्सी पर फैला के क्यों टांगते हैं। तो क्योंकि जल का वाष्पीकरण जो दर रहती है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक जगह टांगेंगे तो अपन घुड़ी मुड़ी करके तो देर से सूखेगा, फैला देंगे तो जल्दी सूख जाएगा। ठीक, उससे। अगला आएगा, बर्फ को पिघलाने में जो ऊष्मा प्रयोग की जाती है वो कैसी होती है। तो वो होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा और ये चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पे बेस अपन क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, हालांकि आप मैथ्स में होंगे भी अच्छे तो आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल से ये आपके कुछ प्रश्न रहे। प्लीज दोस्तों #MP पुलिस भर्ती दो, हर जगह फैला दो, और भोपाल चलना है 4 सितंबर के दिन श्यामला हिल्स पे। ठीक है, बात करते हैं, आपको लेक्चर मिल जाएंगे, अभी मैं रिकॉर्ड करके इनको जो है शेड्यूल करके डाल दूंगा और बाकी वहीं मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक प्लीज लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।